हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और उसका मूल रूप क्या होता है, या कह सकते हैं ये कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो धोखेबाज होते हैं। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बताइए धातु और उसका मूल रूप होता क्या है, यानी धातु का मूल रूप क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। अगर आप एक धातु लेते हैं गच, गच मतलब होता है जाना, और इसका धातु रूप बनाएंगे लट लकार में, बनेगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा और गच्छामा। अगर इसी धातु को, गच्छ धातु को लिट लकार यानी कि भविष्यत काल में बनाएंगे तो उसके सूत्र के अनुसार बनना चाहिए गच्छिष्यति गच्छिष्यतः गच्छिष्यन्ति, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका रूप ही बदल जाता है। यानी कि गच्छ से बनना चाहिए था, बनता है गम धातु से। अब बताइए ये गम कहां से आया। तो गच्छ का ही मूल रूप होता है गम, और उसी के अनुसार ये चलता है भविष्यत काल में। तो इसका रूप बनता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः और गमिष्यामः। तो कैसे चेंज हो गया, कहां गच्छ से बन रहा था, गम बदल गया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे धोखेबाज धातु हैं जिसको हम आज अच्छे तरीके से पकड़ पकड़ कर सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से और धातु हैं जो अपने रूप को बदल लेते हैं, जो धोखा दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला धातु है भव। भव का मूल रूप होता है भू और इसका अर्थ होता है होना। दूसरा है गच्छ, जिसका मूल रूप होता है गम और इसका अर्थ होता है जाना। तीसरा है पश्य, जिसका मूल रूप होता है दृश्य और इसका अर्थ होता है देखना। चौथा है इच्छ, जिसका मूल रूप होता है ईश और इसका अर्थ होता है इच्छा करना। पांचवा है पृच्छ, जिसका मूल रूप होता है प्रच्छ और इसका अर्थ होता है पूछना। छठा है तिष्ठ, जिसका मूल रूप होता है आस्था और इसका अर्थ होता है ठहरना। सातवां है यच्छ, जिसका मूल रूप होता है दान और इसका अर्थ होता है देना। आठवां है जिघ्र, जिसका मूल रूप होता है घ्राण और इसका अर्थ होता है सूंघना। नौवां है पीब, जिसका मूल रूप होता है पा और इसका अर्थ होता है पीना। 10वां है नृत्य, जिसका मूल रूप होता है नृत्य और इसका अर्थ होता है नाचना। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।